मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लास 10th के एसएसटी का सीरीज चल रहा है और इस एसएसटी के जो आपके पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान जो है उसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों देखते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 4 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम आखिरी चैप्टर इसका चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वह प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपके मेरे चैनल पर जा करके उसमें बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप वहां से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, देरी न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वह अपना ही देश है। कौन सा देश? भारत है। कौन सा है मेरे दोस्तों? भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कितने अंग हैं मेरे दोस्तों? 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो कार्यपालिका, कौन कौन सी? कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका, यह 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग। विधायिका, कार्यपालिका और क्या? न्यायपालिका। तीसरा प्रश्न है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? तो यह किस देश के हैं? तो नेपाल के हैं। किस देश के? नेपाल के माओवादी क्या हैं? नेता हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति नेता आंग सांग सू की 15 वर्षों से नज़रबंद रखा गया था? तो यह कहाँ के? तो म्यांमार के। कहाँ के? म्यांमार के। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। तो 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 6.51%। कितनी थी? 6.51% और वहीं 15वीं में लगभग 10% के करीब तक हो गई। कितनी? 10%। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती करना पड़ रहा है? तो कौन सा देश? नेपाल। किस देश को? नेपाल को। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका के प्रति निष्ठा और क्या? संयम। सरकार के जो अंग होते हैं, लोकतंत्र के अंग 3 अंग होते हैं। उन तीनों अंग में कार्यपालिका में क्या होनी चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए। विधायिका में क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता होनी चाहिए। और न्यायपालिका में क्या होना चाहिए? प्रति निष्ठा और क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। तो यह था अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका में। अगला है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी। तो अभी बताया तो लगभग 10 यानी 10.86% था। कितनी थी? 10.86%। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। तो लोकतांत्रिक सुधार जो मुख्यतः होता है वो कौन करते हैं? तो राजनीतिक दल करते हैं। कौन करते हैं? राजनीतिक दल। 11 नंबर प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कितने हिस्सों में नहीं है? तो 1/4 हिस्सों में नहीं है। बाकी 3/4 हिस्सों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या हो गया है? अपना लिया गया है। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो कितनी थी भागीदारी? लगभग 10% थी। कितनी थी? लगभग 10%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना अगर उत्पन्न होती है तो उसका गलत चीज़ें क्या निकलती है? तो वह क्या होता है? अलगाववाद की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी वह क्षेत्र क्या कहता है अपने आप को कि हमको इस क्षेत्र में नहीं रहना है, हमें क्या चाहिए? एक अलग क्षेत्र की क्या करने लगते हैं? मांग करने लगते हैं।
अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? तो यह बोलीविया जो देश है वहाँ पर जल संकट की स्थिति क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो कौन सा कारक? तो जातिवाद जो है वह लोकतंत्र का है चुनौती, कि राष्ट्रीय विकास नहीं, देश प्रेम भी नहीं, पंचायती राज, यह लोकतंत्र का है, लोकतंत्र के लिए सहायक है। लेकिन जातिवाद जो है वह क्या है, चुनौती है। जातिवाद को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो आतंकवाद तो चुनौती है, आतंकवाद को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्षेत्रवाद, परिवारवाद, यह ऑप्शन इसमें से क्या है मेरे दोस्तों, गायब हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय? तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? गरीबों को हटाना, या नहीं सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, यही सबसे अच्छा क्या है, उपाय है। बूथ कब्जा करना, यह भी नहीं होता है। सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, यह भी नहीं। क्या? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, यह सबसे क्या है, अच्छा उपाय है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा? तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक समानता, यह बाधा नहीं है। राजनीतिक जागरूकता, यह भी नहीं। लोकतंत्र की आस्था, यह भी नहीं। जातिवाद एवं क्षेत्रवाद जो है यह सबसे बड़ी क्या है, बाधा उत्पन्न करती है लोकतंत्र के मार्ग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से क्या है, वंचित है? तो कहाँ की? तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या? तो भारत में मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 71 करोड़ है। कितनी है? लगभग 71 करोड़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो क्या होता है? तो अलगाववाद होता है। क्या होता है? अलगाववाद, यानी वे लोग अलग अलग क्या होने लगते हैं, बंटने लगते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था, या किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किन्होंने कहा था? अब्राहम लिंकन। 23 नंबर प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है, तो कितनी है? लगभग 71 करोड़। कितनी है? लगभग 71 करोड़। अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश की शासन स्थापित किया गया? तो लगभग कितना था मेरे दोस्तों? तो वह था 240 साल। कितना था? 240 साल। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? तो किस दल को शामिल किया था? तो जनता दल यूनाइटेड को क्या किए थे? शामिल किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, तो कब मिला? तो 1971 में वहाँ पर मिला था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी लोग इसमें क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। भारत में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए यह क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की उदासीनता पर नहीं, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर भी नहीं, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो यह सेम प्रश्न है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो कौन सी? तो मौलिक आधार बनाने की चुनौती, बिल्कुल। मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, यह भी। मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की, यानी तीनों। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती ज़्यादातर खड़ी हुई थी? मतलब अफ्रीका में लोकतंत्र की चुनौती के लिए मुख्य रूप से कौन सी खड़ी थी? तो वयस्क मताधिकार की मांग, यह मुख्य रूप से नहीं था। चुनाव की मांग अभी तो गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की थी, मांग थी। तो यह मेरे दोस्तों हो गए आपके कुल 30 प्रश्न है, और आपका चैप्टर नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट
और पॉलिटिकल साइंस यानी आपका राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूरी तरह से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद।